वुड का घोषणा पत्र 1854 पर एक विस्तृत नोट लिखिए। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन वुड्स डिस्पैच 1854। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर अनेक प्रयोग किए गए। मैकाले का विवरण पत्र भी अच्छे परिणाम नहीं ला सका। जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाना एक कठिन कार्य हो गया। अब ऐसी शिक्षा प्रणाली की मांग थी जो जनसाधारण तक पहुंच सके। ब्रिटिश संसद को पता चल चुका था कि भारतीय शिक्षा में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए और एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए अब सोचा गया कि भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार को ले लेनी चाहिए। शिक्षा पर होने वाला वार्षिक खर्च भी बहुत कम था। उस समय तक भारत में कोई शिक्षा विभाग अथवा विश्वविद्यालय नहीं थे, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही थी। अब ऐसा समय आ गया था जब भविष्य की कोई एक विस्तृत नीति बनानी थी जो भारत में शैक्षिक पुनर्निर्माण का कार्य कर सके। ऐसे समय में ही 1854 के शैक्षिक घोषणा पत्र का उदय हुआ। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। वह भारत आए और उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से कुछ परामर्श किया और वापस लौट गए। इंग्लैंड जाकर उसने शिक्षा संबंधी सिफारिशों को यहाँ भेजा और उनकी इस सिफारिशों संबंधी लेख को ही वुड का घोषणा पत्र, भारतीय शिक्षा का शिलाधार और भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में समस्त भारतवासियों के लिए योजना थी। वुड के घोषणा पत्र के लक्ष्य सर चार्ल्स वुड ने कहा कि यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने संपर्क से वह सब ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भौतिक और नैतिक गुणों से संपन्न हो सके। उनके घोषणा पत्र के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। भारत में शिक्षा न केवल बौद्धिक क्षमता का उच्चतम विकास करे अपितु शिक्षा का लाभ उठाने वालों के नैतिक चरित्र का भी विकास करे। ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षित, विश्वसनीय और उद्यमशील जनसेवक उपलब्ध कराना। भारतीयों को यूरोपीय लेखकों की कृतियों से परिचित कराना। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान के वरदान और प्रकाश से उन्नत बनाना। भारतवासियों में कंपनी के कार्यालयों, कारखानों में कार्य करने की निपुणता विकसित करना जिससे कि बेरोजगार, श्रम और पूंजी आदि शब्दों से परिचित हो सके तथा श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें। वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें इस प्रकार थी। शिक्षा के उद्देश्य। सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र के तहत भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए। भारतवासियों का मानसिक विकास करना, उनके बौद्धिक स्तर को उच्च स्तरीय बनाना, भारतीय नागरिकों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए उनकी भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना, भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, भारत में अंग्रेजों के राजकाज सहयोग प्रदान करने के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग को बढ़ाना। पाठ्य विषय। वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य भाषाओं में संस्कृत और अरबी को महत्व दिया गया, लेकिन साथ ही साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना। जन शिक्षा प्रसार। वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार की घोषणा की गई। इस संदर्भ में निम्न 5 निर्णय लिए गए। निःसंयन सिद्धांत को रद्द किया जाता है। निःसंयन सिद्धांत यानी जो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र था। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं अपितु सभी को मुहैया करवाई जाएगी। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। भारतीय भाषा का विकास किया जाएगा। यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। भारत में जन शिक्षा प्रचार हेतु
व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ाया जाएगा। शिक्षा का उत्तरदायित्व। वुड के घोषणा पत्र में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर दिया गया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ज्ञान को इतना आकृष्ट नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। शिक्षा का माध्यम। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं को महत्व देते हुए उनका मानते हुए कहा गया कि जन सामान्य के लिए यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रसार देसी भाषाओं के माध्यम से भी हो सकता है। अंग्रेजी माध्यम का उपयोग उन लोगों की शिक्षा में होना चाहिए जो इसका इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। शिक्षा विभाग। वुड के घोषणा पत्र में भारत तत्कालीन चारों अंग्रेजी प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग बनाने का आदेश दिया गया। इसके संचालन का भार शिक्षा निदेशक को दिया गया। इसकी सहायता के लिए शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र में व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई। साथ ही घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए मद्रास, मुंबई, कोलकाता में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई। सहायता अनुदान प्रणाली। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार देशी और विदेशी संस्थाओं को बगैर किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। अनुदान में प्राप्त धन का व्यय भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षकों के वेतन और छात्रवृत्तियां आदि देने में किया जाएगा। क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। स्त्री शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय स्त्रियों के नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए, उनकी भौतिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके उत्थान के लिए निम्न बातें रखी गई। बालिका विद्यालयों को विशेष आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा। वुड घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर अत्यधिक बल देते हुए कहा गया कि भारतीय प्रांतों में इस प्रकार के विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना की जाए जो कि भारतीय बेरोजगारों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा मुहैया करवा सके। शिक्षकों का प्रशिक्षण। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को आवश्यक मानते हुए निम्न आदेश दिए गए। भारत में ब्रिटेन की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय छात्रवृत्तियां देने की बात की गई। यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा के शिक्षकों के लिए अलग अलग होगा। धार्मिक शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र में एक तरफ धार्मिक शिक्षा के संबंध में तटस्थता की नीति की बात कही गई, दूसरी तरफ मिशन स्कूलों में मिशन स्कूल यानी जो मिशनरियों के द्वारा चलाए गए स्कूल थे उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की खुली छूट दी गई। सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य किया गया। शिक्षक एवं विद्यार्थी। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षकों के स्तर को उच्च स्तरीय बनाने में वेतन वृद्धि की बात कही गई। संस्थागत निर्धन एवं गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया गया। मुस्लिम शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र में हिंदुओं की तुलना में मुसलमान की पिछड़ी शैक्षिक स्थिति को देखते हुए उनकी शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित घोषणा की गई। मुसलमान बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मुस्लिम बालकों को विद्यालयों की तरफ आकर्षित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। प्राच्य साहित्य तथा देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। वुड के घोषणा पत्र में इस बात की उम्मीद जताई गई कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उसमें यह भी लिखा गया कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए, उनके लेखकों को पर्याप्त धनराशि दी जाए जिससे उनका मनोबल बढ़े। वुड के घोषणा पत्र के गुण। वुड के घोषणा पत्र में निम्नलिखित गुण विद्यमान हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। वुड के घोषणा पत्र में पहले की शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों तथा मैकाले के निसंदेह सिद्धांत आदि को अनैतिक सिद्धांत
बताया गया, उसको सिद्ध किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि यह सरकार का उत्तरदायित्व बनता था कि वह जन साधारण तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयत्न करे। घोषणा पत्र में शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देने की बात कही गई, शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की बात कही जिससे शिक्षकों का उत्साह बढ़े। घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा को आरंभिक मजबूती प्रदान की, शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया गया, उन्हें नई दिशा दी गई। घोषणा पत्र में पूर्ण रूप से प्राच्य भाषाओं की अवहेलना नहीं की और उन्हें उचित प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया गया। घोषणा पत्र में मुसलमानों को शिक्षा प्रदान करने के महत्व को स्वीकार किया। यह निर्देश दिया कि मुसलमानों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित प्रोत्साहन देना चाहिए। घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश की गई जिसने शिक्षा और रोजगार के बीच संबंध स्थापित कर दिया। वुड के घोषणा पत्र के दोष। वुड के घोषणा पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित दोष भी देखे गए हैं। घोषणा पत्र में धर्म के मामले में तटस्थ रहने का निर्देश दिया गया, लेकिन यह दिखावा मात्र था क्योंकि विद्यालयों में बाइबल रखी जानी अनिवार्य थी और पढ़ाई जाती थी। प्राच्य साहित्य की उपयोगिता स्वीकार की गई, लेकिन फिर भी पाश्चात्य ज्ञान को अधिक उपयोगी माना गया। घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर किया गया। वुड ने अपने घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर उनके अनुरूप भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की संकल्पना की। घोषणा पत्र में प्राच्यवादियों को केवल संतुष्ट करने के लिए भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में रखने का निर्देश दिया गया, किंतु यह निर्देश केवल सैद्धांतिक बात ही बनकर रह गया। व्यवहारिकता में अंग्रेजी ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। वुड के घोषणा पत्र के क्या प्रभाव पड़े भारतीय समाज पर? वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा उसका शिक्षा के विकास में क्या योगदान रहा, वह निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना की गई। 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सभी स्तर के स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शुरू की गई। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा की पूरी नीति और पूरी योजना प्रस्तुत की गई। इसकी बागडोर राज्य के नियंत्रण में रखी गई। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार बच्चों की आयु और मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार निश्चित शर्तों को पूरा करने पर सभी प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक अनुदान देना शुरू किया गया। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित किए गए थे। तब से अब तक समय की मांग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का क्रम जारी है। जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच में ही बताया गया है। इन सब के महत्व को तब से आज तक बराबर स्वीकार किया जाता रहा है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा रखा गया, जो वर्तमान में भी जारी है। निष्कर्ष इस प्रकार कह सकते हैं कि चार्ल्स वुड ने पहली बार भारतीय शिक्षा का अच्छी तरह से अवलोकन किया और पाया कि वर्तमान में जो शिक्षा है उसमें बहुत कमियां थी, जिन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया था। वुड ने अपने घोषणा पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, में सभी समस्याओं और खामियों को उजागर करने का बहुत प्रयास किया। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न